नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं रायपुर से एक बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत की है। 4 जिलों के चैंबर प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली मीटिंग की प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अति आवश्यक दुकानों के छूट को लेकर कलेक्टर्स को अनुमति दी है। स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक छूट की अनुमति दी गई है। तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के जो चैंबर पदाधिकारी थे उनसे वर्चुअली मीटिंग की प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और कुछ रियायतों पर बात हुई। 4 जिलों के चैंबर प्रतिनिधियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग रही। अति आवश्यक दुकानों को छूट देने के लिए कलेक्टर को अनुमति दे दी है। स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक वो फैसला कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। ये 4 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर हैं, जिनके प्रतिनिधियों के साथ में, चैंबर के प्रतिनिधियों के साथ में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संवाद किया। स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी स्टार, क्या जानकारी? देखिए, 17 मई तक लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके हिसाब से जैसे व्यापारियों की मांग आ रही थी, क्योंकि संक्रमण कम हुआ है इसलिए आज से अतिरिक्त ट्रेड को अनुमति दी जाए। लेकिन तीसरी वेव की चेतावनी भी है। तो इस बीच सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे थोड़ा सी रिस्क फैक्टर बने या और संक्रमण बढ़े। इसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट स्तर के और भी मंत्री शामिल थे और साथ ही साथ व्यापारी जो चैंबर के प्रतिनिधि 4 जिलों के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर, इन शहरों के चैंबर के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए और मूल रूप से ये निर्णय हुआ है कि कलेक्टर अलग अलग जिलों में व्यापारियों से चर्चा करेंगे और किस ट्रेडों को किस समय के लिए किस तरीके से आंशिक छूट दी जाए उस पर चर्चा करेंगे। और लॉकडाउन की स्थिति लगभग बनी रहेगी आगे भी, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी राहत देते हुए कुछ जो अलग अलग ट्रेड के लिए अनुमति दी जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा अगले 2 दिनों में और उसके अनुरूप फिर जो भी निर्णय होगा अलग अलग जिले वाइज निर्णय इसमें जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। तो व्यापारियों के साथ में, व्यापारियों के प्रतिनिधि के साथ में ये बातचीत हो चुकी है कि इन 4 जिलों के प्रतिनिधि से संवाद करने के बाद तय कर दिया गया कि कलेक्टर परिस्थिति के मुताबिक ढील दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। लॉकडाउन के बीच में भी ये रियायतें बढ़ सकती हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में 18 साल से 44 साल तक उम्र वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सीजी टीका नाम का एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सीजी टीका, इसमें वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी कभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। पोर्टल के लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों का वक्त बचेगा, सहूलियत होगी। उनको ये पता पड़ेगा कि कब और किस वैक्सीनेशन सेंटर में उनको जाना है। जिनके पास में मोबाइल या नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वे पंचायत मुख्यालयों, नगरीय निकायों के मुख्यालयों और नगर निगम के हेल्प डेस्क से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये सब इसलिए ताकि लोगों को खड़े रहकर कतार में इंतजार न करना पड़े। हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में इस ऐप को तैयार किया गया। इसका नाम सीजी टीका रखा गया है। तो इस नाम से ये सीजी टीका ऐप लॉन्च हुआ और जो 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए जो हमारे पास जो टीका आया था 5 लाख, उसमें से 4 लाख लग चुका है, केवल 1 लाख बचा है और संभवतः कल वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस ऐप का वहीं छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू किए गए आम लोगों के टीकाकरण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में सामान्य वर्ग के कोटे का टीका खत्म हो गया है। कल से रायपुर के टीकाकरण केंद्र पर एपीएल वर्ग के लोगों के टीके की व्यवस्था नहीं है। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त और जिले की सीएमएचओ दोनों ने इस बात की पुष्टि कर दी। उनके मुताबिक हाल ही में आए 3.5 लाख टीकों में से 30,000 टीके रायपुर जिले को दिए गए थे, जिनमें अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और फ्रंट लाइन वर्कर्स ग्रुप में इन टीकाकरण को शुरू किया गया। चौथे दिन ही एपीएल कोटे का टीका खत्म हो गया है।
वहीं पत्रकार, वकील, ड्राइवर, सब्जी विक्रेता, राज्य सेवा कर्मचारियों को मिलाकर तैयार किए गए फ्रंट लाइन वर्कर्स के कोटे का टीका लगभग खत्म है। इस वर्ग के लिए भी कल तक का टीका उपलब्ध होगा। इसके बाद उन्हें भी टीका तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वैक्सीन की अगली खेप नहीं आ जाती। देखिए, बहुत जल्दी वैक्सीन आने को है और अभी तो फिलहाल APL का वैक्सीन मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन BPL और अंत्योदय का वैक्सीनेशन चलता रहेगा। राज्य शासन ने 45 प्लस के साथ साथ अब 18 प्लस वालों को भी टीकाकरण शुरू किया है, लेकिन रायगढ़ जिले में जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जानकर हैरत होगी कि जिले में 18 प्लस के 7.5 लाख हितग्राही कतार में हैं। लगभग 2,60,000 लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है। तारीख पास में आ रही है, इसलिए आज से जिले में 5% वैक्सीन तक नहीं है। जानकार बताते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो सप्ताह भर में वैक्सीनेशन व्यवस्था बदहाल हो जाएगी। दूसरी डोज के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। दरअसल रायगढ़ जिला शुरुआती दौर से ही वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश में अव्वल नंबर पर आया है। जिले में तय लक्ष्य से अधिक संख्या में वैक्सीन लगाए गए, लेकिन 18 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद जिले में व्यवस्था बिगड़ने लगी। हालांकि अधिकारी इस पर कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की संख्या को 2.5 लाख लोगों की इस लंबी कतार को समाप्त करने का कोई प्रोग्राम इस सरकार के पास में नहीं है। सरकार ने रजिस्टर लेकर के लोगों को वैक्सीन सेंटर में बैठा दिया है। स्थिति यह है कि लोगों का जमघट वहां पर लगा हुआ है, कोरोना फैल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इसके तरफ नहीं है। 45 प्लस के लिए हम लोग को करीब 20,000 का वैक्सीन प्राप्त हुआ था, जिसमें से लगभग अभी हमारे यहाँ 23% लोगों को लग चुका है इसमें। बाकी जैसे वैक्सीन प्राप्त होते जाती है उनको लगाया जा रहा है। जितना वैक्सीन मिलेगा हम उसको उसी अनुपात में बांध के लगाएंगे। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से पक्ष विपक्ष के बीच में जंग छिड़ती दिख रही है। विपक्ष सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही है। दरअसल 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन वैक्सीन की कमी है, जिसके कारण आए दिन दिक्कतें हो रही हैं। वैक्सीनेशन की गति नहीं दिख रही, जितनी आवश्यकता है उतनी वैक्सीन मिलती नहीं। ऐसे में विपक्ष इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि 18 प्लस का वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया गया, लेकिन राज्य सरकार इसमें फेल दिखती है। इधर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार कोरोना की जो मृत्यु दर घोषित कर रही है, मौत उससे कहीं ज्यादा हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोरोना पीड़ित परिवारों की पहचान कर उन्हें मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नए संसद भवन पर सवाल उठाने पर कहा कि सोनिया गांधी को अगर सवाल पूछना है तो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि नए रायपुर में भव्य सीएम हाउस, मंत्रियों के बंगले और विधानसभा भवन क्यों बन रहे हैं। तो सोनिया जी भूपेश बघेल जी से पूछे कि विधानसभा भवन क्यों बना रहे हैं। मुख्यमंत्री इतना बड़ा भव्य एकड़ों का जो है वो आप आवास कैसे बना रहे हैं, मंत्रियों का आवास कैसे बना रहे हैं। तो आज वैक्सीन के ऊपर में छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजनीति चल रही है ये दुखदाई है। ये नीला कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, इस जाति का, उस जाति का, दारू की पर बोतल पे 20 रुपया टैक्स लगाकर आप इसी कालखंड के लिए, कोरोना के लिए लिए थे। तो अभी तक के वैक्सीन के लिए दोनों कंपनियों को आपने कितना पैसा दिया है, जनता जानना चाहती है। इस सरकार की तरफ से यहाँ पर कितना ऑर्डर दिया गया, किस कंपनी को दिया गया, किस किस कंपनी को कितना राशि उसके एवज में जमा की गई है, लेकिन सरकार आज तक बताने में उसको असफल रही है। कि जो सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर के जो गंभीरता उनकी होनी चाहिए, तो वैक्सीन के बजाय दारू में उनकी गंभीरता ज्यादा दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का संक्रमण छत्तीसगढ़ में खतरे के तौर पर दिख रहा है। रायपुर के एम्स में 15 ऐसे मरीज भर्ती किए गए जो ब्लैक फंगस का शिकार बने। कोरोना के ठीक बाद में आंखों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के लक्षण वाले ज्यादातर मरीज मिल रहे हैं। जिन्हें पहले से शुगर होती है उनमें इसका खतरा कहीं ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे गंभीरता से लेते हुए इलाज संबंधी दवाओं के लिए निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक जिलों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसके लक्षण दिखें जांच करवा लें, फिलहाल ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की
अनियंत्रित दवाओं की वजह से ब्लैक फंगस होता है। मनमानी दवाओं से ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर पोसाकोनाजोल और साथ में अन्य औषधियों की आवश्यकता होती है, जिसकी पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में सप्लाई के निर्देश सरकार ने दे रखे हैं। स्टेरॉयड के अनियंत्रित उपयोग के कारण ये ब्लैक फंगस के नाम से जिसको कह रहे हैं, म्यूकोसिस के नाम से शायद इसका तकनीकी नाम है, इसकी स्थिति बन रही है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नाक में ये जाता है और नाक और मस्तिष्क के बीच में एक पतली हड्डी की परत है केवल, और उस हड्डी की परत को ये पार कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वो चिंता की बात है कि नाक तक रहे तब तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत जरूरी है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी और इसे रोकने के लिए राज्यों में प्रवेश के 16 चेकपोस्ट पर चौकसी बढ़ गई। पुलिस की 24 टीमें बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और गाड़ी पर नजर रखें। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बॉर्डर को सील किया गया। मध्य प्रदेश, ओडिशा से आने वाली बसों को बंद कर दिया। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से आने वाली तमाम बसों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है। अगर कोई बिना टेस्ट रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश कर रहा है तो बॉर्डर पर ही उसका RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्ट रिपोर्ट आने तक लोगों को बॉर्डर पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर रुकवाया जा रहा है। गृह मंत्री ने IG, SP, कलेक्टर, परिवहन अफसरों को सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। स्थानीय पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन एवं केंद्र अर्धसैनिक बल द्वारा नाकाबंदी कार्रवाई की जाकर जो भी व्यक्ति बाहर प्रदेश से प्रवेश कर रहे हैं उनका नियमानुसार जांच पड़ताल करने के पश्चात ही उनका अंदर प्रवेश दी जा रही है। आने वाले समय में इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से हम कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर गांव तक पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक इस बार कुल संक्रमितों में तकरीबन 40% ग्रामीण हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर चिंतित है। सरकार की हर बैठक में इस बात का जिक्र हो रहा है। इसे रोकथाम के लिए सरकार ने हर ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश फिर दिया है। बाहर से आने वाले लोगों को टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने तक वहीं पर रहने के निर्देश हैं। व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी गांव के सरपंच और कोटवारों को दी गई है। साथ ही राज्य में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ से आने और जाने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। सरकार का मानना है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का ये वायरस महाराष्ट्र से प्रदेश में आया है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते हुए राज्य सरकार ने 24 घंटे जांच सेंटर खोलने का फैसला किया है। नगरीय प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव अलरमेल मंगईडी और स्वास्थ्य विभाग के ACS आलोक शुक्ला ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों के साथ वर्चुअल मीटिंग में इस बात के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के हर नगर निगम क्षेत्र में अब 24 घंटे चलने वाले कोरोना जांच सेंटर्स की शुरुआत हो रही है। जानकारी के मुताबिक रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर जैसे बड़े नगर निगम में ऐसे 10-10 सेंटर खोले जाएंगे, जबकि अपेक्षाकृत कम बड़े नगर निगम इलाकों में 5-5 जांच केंद्र बनेंगे। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त ने इसकी पुष्टि करते हुए कल से ही जांच केंद्र शुरू करने की बात कही है। रायपुर CMHO की तरफ से इसके लिए 11 केंद्र तय किए गए। इनमें रायपुर जिला अस्पताल के अलावा खोखापारा, DD नगर, हीरापुर, गोगांव, राजा तालाब, देवपुरी, मोवा, भाटागांव, भनपुरी और गुड़ियारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। नगर निगमों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 24/7 के टेस्टिंग सेंटर खोले जाएं। तो रायपुर को 10 टेस्टिंग सेंटर खोलने का जिम्मा दिया गया है। तो आज अभी उस पर वर्क किया जा रहा है। पूर्व से हमारे केंद्र चल रहे थे, उनको 24/7 कर देंगे। वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। हमने अभी सेंटर चुन लिए हैं, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलके, और 24 घंटे ड्यूटी के लिए भी हम अभी ड्यूटी बना ही रहे हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ एंटीजन टेस्ट होगा और वो 10 जगह में चलेगा और लोग फिर 24 घंटे में कभी भी जाके वहाँ पे अपनी टेस्ट करा सकते। बस्तर के 4 जिलों में तेंदुपत्ते का नगद भुगतान होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर में
इसका नगद भुगतान किया जाएगा। मंत्री कवासी लखमा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस बाबत आग्रह किया था। कोरोना संक्रमण काल के चलते नगद भुगतान करने का आग्रह था। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम और वन मंत्री को पत्र लिखा था। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश बघेल का इस निर्देश पर आभार जताया है। नगद भुगतान से ग्रामीणों को फायदा पहुंचेगा, ये कहना है मंत्री कवासी लखमा का। तो बड़ी खबर, बस्तर के 4 जिलों में तेंदुपत्ता का नगद भुगतान होगा। ये 4 जिले सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर होंगे। राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। जी राजा। देखिए, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर के कुछ चुनिंदा जो जिले हैं उनमें तेंदुपत्ता का नगद भुगतान इसलिए भी करने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया था क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और सभी जो बैंक हैं वो बंद है, आवागमन बंद है, जिसके चलते स्थानीय जो आदिवासी है, हितग्राही है, वो बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मुख्यमंत्री से मंत्री कवासी लखमा ने आग्रह किया था कि जो सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर और कांकेर, इन जिलों में कम से कम नगद भुगतान की प्रक्रिया जो शुरू की जाए, जिससे जो हितग्राही हैं, आदिवासी हैं, उनको लाभ पहुंचे। की प्रक्रिया जो शुरू की जाए जिससे जो हितग्राही हैं, आदिवासी हैं, उनको लाभ पहुंचे। मंत्री कवासी लखमा के आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। इन 4 जिलों में अब नगद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो राजा हमको जिस तरह बता रहे थे, मंत्री कवासी लखमा की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस आग्रह को स्वीकार कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते नगद भुगतान किया जाएगा। 4 जिलों में इसकी व्यवस्था की गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त राजिम से हमको मिल रही है। गोबरा नवापारा में लॉकडाउन का उल्लंघन पाया गया। बंद दुकान के बाहर खुलेआम शराब बेची जाती पाई गई। सरकारी बंद दुकान से शराब बिक रही थी। शराब लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा नजर आई। तो राजिम से बड़ी खबर, गोबरा नवापारा में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन दिखा। बंद दुकान के बाहर खुलेआम शराब बिक रही थी। सरकारी बंद दुकान से ये शराब को बेचा गया। आस्तिक मानिकपुरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी आस्तिक, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बताएं। जी, जैसा कि जानकारी है, राज्य सरकार द्वारा सोमवार से प्रदेश के शराब प्रेमियों को शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा शराब प्रेमियों से होम डिलीवरी के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे हैं। शराब प्रेमियों को शराब की होम डिलीवरी की भी जा रही है, लेकिन गोबरा नवापारा के सरकारी देसी और विदेशी शराब दुकान के सुपरवाइजर और सेल्समैन ने आज बुधवार को सरकारी आदेश और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए शराब प्रेमियों को दुकान से ही शराब की डिलीवरी दी गई। इसके चलते एक ही परिसर में स्थित इन दोनों शराब दुकानों के मुख्य गेट पर शराब प्रेमियों की काफी भीड़ लगी रही। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देसी और विदेशी शराब दुकानों के सुपरवाइजर और सेल्समैन इलाके के जिन जिन शराब प्रेमियों ने शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी, उन्हें फोन कर होम डिलीवरी के लिए कर्मचारी नहीं होने की बात कहते हुए दुकान आकर शराब ले जाने की बात कहते रहे, जिस पर ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले शराब प्रेमी दुकान आते रहे और शराब ले जाते रहे। जबकि समूचे रायपुर जिले में सख्त लॉकडाउन लागू है, लेकिन शराब दुकानों के सुपरवाइजर और सेल्समैन यह जानते हुए भी शराब प्रेमियों को लॉकडाउन तोड़ दुकान बुलाते रहे। इस संबंध में विषय कि इस वक्त भीड़ ना लगाई जाए और इसी के लिए ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन यहाँ खुलेआम बंद दुकान से शराब की बिक्री पाई गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पर अपने ट्वीट डिलीट करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने साय का डिलीट ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर पोस्ट करके यह आरोप लगाया। कांग्रेस ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी दुनिया वर्चुअल चर्चा कर रही है, तब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता वर्चुअली मीटिंग से कतरा रहे हैं, प्रत्यक्ष चर्चा की मांग रख रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा कि आखिर मंशा क्या है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए लिखा कि होम डिलीवरी का असर कांग्रेस पर पड़ रहा है। इस स्थिति में आपके लिए क्या एक्चुअल और क्या वर्चुअल। दरअसल 12 मई को सीएम ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को वर्चुअल चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जिसे नकारते हुए विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा था कि हम एक्चुअल बैठक चाहते थे, लेकिन वर्चुअल मीट के लिए लिंक भेजना अशोभनीय है।
करीब 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना का जबरदस्त कहर रहा। अब जब हालात थोड़े सुधरे हैं, राहत की खबर है, तो कुछ लोगों की लापरवाही एक बार फिर संक्रमण को लेकर चुनौती बन सकती है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों की राहत के लिए ठेले पर सब्जी फलों की बिक्री की अनुमति दी। इस आदेश का मकसद तो ये था कि एक जगह पे भीड़ जमा ना हो, मोहल्ले में घरों के आसपास ही लोगों को सामान भी मिल जाए। लेकिन ठेले पर घूम घूम कर सब्जी और फल बेचने की अनुमति पाने वालों ने हाट बाजार वाली जगहों पर जमा होकर सामान बेचना शुरू कर दिया है। पुरानी बस्ती, मोवा, सड्डू, आमापारा, पंडरी, दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये सब तब हो रहा है जबकि राजधानी में लॉकडाउन अब भी लगा है। भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। इधर नियमों का उल्लंघन करने वाले फल सब्जी विक्रेता अपनी मजबूरियां गिनाते हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी इसे लापरवाही मानते हैं और कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या करे आदमी, जिनके पास ठेला हो तो अपना बना लेगा, लेकिन जिनके पास ठेला नहीं है, काम धाम बंद है। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? हम लोग दुकान में काम करता था, मैं बैग हाउस में। अच्छा। अभी तो बंद है सर, और शेड भी बोलता काम धाम चल ही नहीं रहे, तो कहाँ से सैलरी दें? सर बस यहाँ पे लगाते हम लोग 10 बजे तक, थोड़ा गिराकी रहता है करके, उसके बाद खुद ब खुद हम लोग हटा लेते हैं। लेकिन सब गली गली चले जाते हैं, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सब्जी बेचते हैं, उनको वहाँ से सामान मिल जाता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर ठेले वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं। इस पे नगर निगम लगातार कार्रवाई करते हैं, अभी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को कम करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते रेल यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई। यात्रियों की संख्या कम होने से रेलवे लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। आज जारी निर्देश के मुताबिक रेलवे ने 8 लोकल ट्रेनों को 13 मई से आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया है। इसके पहले भी बिलासपुर रेलवे जोन के लोकल ट्रेन और 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया था। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेनों में सबसे ज्यादा दैनिक यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन लॉकडाउन है, उनकी संख्या कम हो गई है। यूं कहें कि न के बराबर यात्री मिलते हैं। रेलवे को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्याप्त यात्री न मिलने के चलते रेलवे अक्सर ट्रेनों को रद्द कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में कुछ और ट्रेनों को रद्द करना पड़ सकता है। यह कैंसिल की जा रही है। यहाँ से रायपुर गेवरा, रायपुर झासुड़ा, रायपुर डोंगरगढ़ तीन पेड़ गाड़ी को कैंसिल किया जा रहा है। और क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा है और लोगों की आवाजाही भी में काफ़ी कमी आई हुई है, तो रेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।